नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मुजफ्फरपुर सर्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और जैसा भी लगे तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। तो आज हम चलते हैं। आज का टॉपिक है इतिहास में पहली बार बुद्ध ने भिक्षु संघ बनाया। चलो, बुद्ध ने भिक्षु संघ के लिए नियम भी बनाए। भगवान बुद्ध के दो तरह के श्रावक अनुयायी थे, भिक्षु और गृहस्थ श्रावक। इनमें गृहस्थ श्रावक उपासक कहलाते थे और भिक्षुओं का एक समूह था, संगठित संघ था। गृहस्थों का कोई संघ या संगठन नहीं था। जो परिवार में रहता था खाली उनका उपासक था, उनका कोई संगठन नहीं था। और जो भिक्षु थे उनका समूह था। बुद्ध के अनुयायी भिक्षु के मुख्य रूप से परिवारजक सन्यासी होते थे और परिवारजक संस्था बौद्ध भिक्षुओं से प्राचीन है। पुराने समय में परिवारजक ऐसे लोग थे जो पारिवारिक जीवन त्याग कर, गृह त्याग कर, जगह जगह घूमकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनका गृह त्याग कर भ्रमण का उद्देश्य अलग अलग मान्यताओं के आचार्यों तथा दर्शनों से मिलकर संसार के सत्य को जानना, उनके प्रवचन सुनना और नीति दर्शन, प्रकृति तथा रहस्यवाद आदि विषयों पर उनसे चर्चा ज्ञान ग्रहण करना। उस काल में ऐसे परिवारजक भी थे जो एक आचार्य के अधीन थे, तब तक रहते थे जब तक उनको कोई दूसरा आचार्य नहीं मिल जाता था। कुछ अन्य परिवारजक किसी को भी अपना गुरु आचार्य न मानते हुए अकेले ही रहते थे। पुराने समय के परिवारजकों में कुछ स्त्री परिवारजिकाएँ भी थीं जो कभी कभी पुरुष सन्यासियों के सानिध्य में रहती थी तो कभी कभी अकेली ही रहती थी। ऐसी परिवारजकों का कोई संघ नहीं था, उनके अनुशासन के नियम भी नहीं थे और कोई विशेष आदर्श उद्देश्य भी नहीं था जिसके लिए उन्हें प्रयास करना पड़ता। इतिहास में पहली बार तथागत ने सम्मान, आदर्श और उद्देश्य वाले अपने भिक्षुओं की एक बिरादरी भातृ संघ का संघ बनाया। संघ में शामिल भिक्षुओं की जीवन शैली में अनुशासन के नियम थे जिनका उन्हें पालन करना होता था। उसके अलावा आदर्श भी तय किए जिनका प्राप्त करना लक्ष्य होता था। संघ जहां बुद्ध ने सभी के लिए द्वार खोले, संघ का प्रवेश सभी के लिए खोला गया। जाति पात, स्त्री पुरुष आदि, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक हैसियत आदि का संघ में कोई स्थान नहीं था। इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। संघ में सभी एक समान थे। संघ में किसी सदस्य का दर्जा जन्म से नहीं बल्कि गुरु से तय होता था। ऊंचा नीचा या छोटे बड़े का जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं था। जैसा तथागत ने कहा, संघ एक समुद्र के समान है और भिक्षु उन नदियों के समान हैं जो समुद्र में विलीन हो जाती हैं। हर नदी का अपना अलग अलग नाम है, अस्तित्व होता है, लेकिन जैसे ही नदी समुद्र में प्रवेश करती है उसका ना कोई अलग नाम है और ना ही कोई अलग अस्तित्व रहता है। समुद्र के साथ मिलकर वह भी एक हो जाती है। संघ के संबंध में यही बात है। जब एक भिक्षु संघ में प्रवेश करता है तो वह समुद्र के जल की तरह अन्य सबके साथ मिलकर एक हो जाता है। उसकी संघ में कोई अलग जाति नहीं रहती और ना ही उसका अलग हैसियत रहती है। संघ के अंदर पुरुष स्त्री के अनुसार वर्गीकरण था। पुरुषों के लिए भिक्षु संघ और स्त्रियों के लिए भिक्षुमणी संघ की अलग अलग व्यवस्था थी। संघ में प्रवेश पाने वालों के दो वर्ग थे, श्रामणेर तथा भिक्षु। 20 वर्ष से कम उम्र वाला कोई भी व्यक्ति श्रामणेर बन सकता था। 30 ऋण और 10 सीलों को ग्रहण करने से कोई भी बालक, किशोरी युवा श्रामणेर बन सकता था। मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ और मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। ये 3 शरण हैं। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा,
मैं ब्रह्मचर्य से व्रत रहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा तथा मैं नशीले पेय पदार्थों से दूर रहूँगा। मैं विकाल भोजन से दूर रहूँगा, मैं नाच गाना बजाना गंदी और अश्लील बातों आदि से दूर रहूँगा। मैं अपने आप को सजाने तथा अलंकृत करने से दूर रहूँगा। मैं ऊंचे अधिक आरामदायक विलासी बिस्तर अर्थात ऐशो आराम से दूर रहूँगा तथा मैं सोना चांदी आदि आभूषणों को ग्रहण करने से दूर रहूँगा। इस प्रकार श्राम रेर भिक्षु भिक्षुणी के लिए 10 शील हैं। एक श्राम रेर जब चाहे संग छोड़कर गृहस्थ बन सकता है। एक श्राम रेर का एक भिक्षु के सानिध्य में रहता है, उसका अधिकांश समय उसकी सेवा धर्म और अनुशासन सीखने में व्यतीत होती है। 2 अवस्थाओं से गुजरने के बाद व्यक्ति भिक्षु पद तक पहुंचता है। पहली अवस्था प्रवज्या और दूसरी अवस्था उपसंपदा कहलाती है। उपसंपन्न होने पर कोई भी व्यक्ति भिक्षु बनता है। जो व्यक्ति भिक्षु बनने के उद्देश्य से प्रवज्या ग्रहण करना चाहता है, उसे एक उपाध्याय वरिष्ठ भिक्षु के सानिध्य में रहना पड़ता है। कम से कम 10 वर्ष तक जो भिक्षु रहा हो वह उपाध्याय हो जाता है। इस प्रकार का उम्मीदवार यदि उपाध्याय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो तो वह परिवारजक कहलाता है और उसे उपाध्याय की सेवा करते हुए अनुशासन सीखते हुए उसी के संरक्षण व सानिध्य में रहना पड़ता है या उसका शिक्षण काल होता है। शिक्षण काल पूरा होने पर उपाध्याय अपनी परिवारजक का नाम संघ के सामने प्रस्तावित करता है। संघ की विशेष बैठक किसी को उपसंपन्न करने के लिए बुलाई जाती है। उपसंपदा के लिए उपसंपदार्थी शिक्षण प्राप्त किया हुआ श्रामसेठ को स्वयं संघ से प्रार्थना करनी पड़ती है कि संघ को पूरी तरह से जांच परख के बाद यह संतुष्टि हो जाती है कि प्रार्थी योग्य और सही व्यक्ति है और भिक्षु बनने का अधिकारी है। इसके लिए कुछ विशेष प्रश्नों का प्रार्थी को उत्तर देना होता है। आखिर में संघ द्वारा अनुमानित देने पर उसे ही उपसंपदा मिलती है और वह भिक्षु कहलाता है। भिक्षु संघ में प्रवेश पाने के नियम भी अलग अलग भिक्षु संघ के नियम जैसे ही हैं। धर्म की राह पर भिक्षु का कठिन जीवन। एक उपासक या श्रामरेर शील ग्रहण करता है जिनका पालन करना होता है। एक भिक्षु उन शीलों को शील के रूप में किंतु वह उन्हें कभी न तोड़ने के व्रत के रूप में ग्रहण करता है। यदि वह उन व्रतों को भंग करता है तो दंड का भागी होता है। एक भिक्षु स्त्री गमन से व्रत रहने का व्रत ग्रहण करता है। एक भिक्षु चोरी से दूर रहने का व्रत धारण करता है। एक भिक्षु किसी द्वारा प्राकृतिक काल्पनिक शक्ति में विश्वास न करने का व्रत लेता है। एक भिक्षु प्राणी हिंसा न करने का व्रत करता है। एक भिक्षु नियमानुसार दी जाने वाली वस्तु की अनुमति के अलावा किसी अन्य वस्तु को न लेने का व्रत लेता है। भिक्षु के पास इन कुल 8 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। नंबर 1, 3 चीवर, उत्तरासंग ऊपर का वस्त्र, उत्तरासंग अंदर का वस्त्र और संघाती सर्दी आदि से बचाव के लिए दोहरी चादर। कमर पर लपेटने की एक पेटी अर्थात कमरबंद, भिक्षा पात्र, उस्तरा, सुई धागा, पानी छानने का कपड़ा। एक भिक्षु अचकिंचनता का व्रत लेता है। नियमानुसार उपचेतन 8 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं रहता। उसे भोजन मांगकर भिक्षा कर ही खाना चाहिए। उसे एकाहार यानी दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। विकाल भोजन से दूर रहना चाहिए। जहाँ संघ के लिए विहार न बन हो वहाँ उसे वृक्ष के नीचे ही रहना चाहिए। एक भिक्षु किसी भी व्यक्ति की हर तरह की बात विचार आज्ञा मानने का व्रत नहीं लेता। एक श्राम रेड़ से अपने वरिष्ठों के प्रति सम्मान शिष्टाचार के व्यवहार की आशा की जाती है। धर्म के उपदेशक के रूप में एक भिक्षु की उपयोगिता उसकी अपनी मुक्ति उसकी स्वयं की साधना पर निर्भर करती है। उसे अपने से वरिष्ठ भिक्षु की आज्ञा में नहीं रहना होता है बल्कि धर्म की आज्ञा में रहना होता है। उसका वरिष्ठ या बड़ा भिक्षु न किसी प्राकृतिक प्रज्ञा का मालिक माना जाता है और न उसके पास ऐसी कोई
सामर्थ्य होती है जो उसे पाप मुक्त कर सके। वह अपने ही गुणों के बल पर खड़ा रहता है और यदि गिरता है तो अपने अवगुणों से गिरता है। उसके लिए उसे सोचने विचारने की स्वतंत्रता रहनी चाहिए। 4 विशेष व्रत ऐसे हैं जिनके भंग होने से भिक्षु पराजिका का अपराधी बन जाता है। पराजिका का दोषी होने पर दंड के परिणाम स्वरूप उसे संघ से निकाल दिया जाता है। किसी भी व्रत को भंग करना भिक्षु के लिए धर्म के विरुद्ध किया गया अपराध है। इनके अलावा कुछ और भी अपराध थे जो भिक्षु द्वारा हो सकते थे। वे संघ विशेष कहलाते थे, यानी संघ के नियमों के संबंधी अपराध विनय पिटक में दी गई सूची के अनुसार संघ विशेष 13 हैं। इनका क्रम पारजिकाओं के बाद है। भिक्षु का जीवन तलवार की धार पर चलने जैसा है। इन अपराधों से बचे रहने की कोशिश के अलावा भिक्षु को कुछ और भी प्रतिबंध स्वीकार करने पड़ते हैं। वह एक गृहस्थ के समान स्वतंत्र नहीं रह सकता। इस प्रकार के 26 प्रतिबंध हैं जो निसंगी परिचित कहलाते हैं, जिनका भिक्षु को पालन करना होता है। इनका संबंध चीवरों, ऊनी बिछावन, भिक्षा पात्र तथा औषधि आवश्यकता को उपहार के रूप में स्वीकार करने से, इनका संबंध सोने चांदी को स्वीकार करने से भी है। भिक्षु द्वारा किए जाने वाले क्रय विक्रय के साथ संघ की वस्तु को निजी बना लेने से भी इन प्रतिबंधों को तोड़ने का दंड और पश्चात प्रकट करना ही है। इन प्रतिबंधों के अलावा भिक्षु जीवन के लिए कुछ और भी प्रतिबंध हैं जिनका पालन करना भिक्षु के लिए जरूरी है। वे पचित्ती कहलाते हैं। इनकी संख्या 92 है। भिक्षु के शिष्टाचार के नियम। एक भिक्षु का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। अपने व्यवहार में वह आदर्श पुरुष होना चाहिए। इसके लिए तथागत ने शिष्टाचार संबंधी कई नियम बनाए। शिष्टाचार के नियम जोखिम धम्म कहलाते हैं। उनका संख्या 75 है। भिक्षु अपराधों की जांच व दंड का विधान। भिक्षु के लिए इन नियमों और विधानों का बनाया जाना सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, उनकी बाकायदा कानूनी व्यवस्था थी, जिसके अनुसार पहले किसी पर निश्चित आरोप लगाना होता था, फिर संघ उस पर विचार करता था और तभी वह या तो दोष मुक्त मानकर छोड़ दिया जाता था या दंड दिया जाता है। बिना कानूनी प्रक्रिया से गुजरे कभी भी किसी भिक्षु को दंडित नहीं किया जा सकता था। जिस प्रकार अपराध होता था उसी जगह के निवासी के बीच भिक्षु का न्यायालय होता था। न्यायालय के लिए जरूरी संख्या में भिक्षु उपस्थित न हो तो कोई मुकदमा नहीं चल सकता था। जब तक किसी पर कोई निश्चित आरोप न लगाया जाए तब तक कोई मुकदमा कानूनी नहीं माना जाता था, और जब तक कानूनी नहीं माना जाता था तब तक उसकी सारी कार्रवाई उस व्यक्ति के उपस्थिति में न जिस पर आरोप लगाया गया हो। किसी मुकदमे की जांच तब तक कानूनी नहीं मानी जाती थी जब तक उस आरोपित भिक्षु को अपनी सफाई देने का पूरा अवसर न मिला हो। एक अपराधी भिक्षु को निम्न दंड दिए जा सकते थे: तर्जनी कर्म, चेतावनी देकर छोड़ देना; नियस्त्र कर्म, पागल घोषित करना; प्रवार्जनी कर्म, संघ से निकाल देना; उत्क्षेपणी कर्म, बहिष्कार करना; प्रतिसारणी कर्म, बिहार से निकाल देना। बिहार से बाहर निकाल देने के कर्म परिवार कर्म के बाद अभ्यान कर्म, आवाह नहीं कर्म हो जाता था, जिसका अर्थ था निष्कासन को रद्द कर देना। ऐसा संघ द्वारा संतुष्ट के बाद क्षमादान दिए जाने पर हो सकता था। तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज़। तब तक के लिए नमस्कार।